ऊपर बहुत कम वीडियोस है। केतु की बहुत कम लोग बात करते हैं, राहु की ही बात करते हैं। राहु महत्वाकांक्षी है, चीज़ें दिलाता है। केतु विरक्ति है, चीज़ों को छुटाता है। तो हम क्या है, लालची हैं। हम लोग बात करते हैं कि हमें कौन सा ग्रह ज़्यादा देने वाला है। आज मैं केतु की बात करूँगी, इसको डिटेल में समझेंगे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जैसे राहु अपने आप में रहस्य है ना, वैसे ही केतु भी अपने आप में रहस्य है। रहस्य में असल में केतु ही ज़्यादा है, क्योंकि देखिए मैंने ये वाली बात तो आपको राहु की वीडियो में भी बोली थी। जिन लोगों ने नहीं देखी होगी फिर से बोल दूं। देखिए राहु केतु को अगर आपने समझना है ना, सबसे एक छोटी सी सिंपल सी चीज़ याद रख लीजिए। इस दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं वो छोटे छोटे कणों से बनी है। वो सबसे छोटा कण कौन सा है, वो है एटम। और हमने वैसे भी क्या सुना है बचपन से ही कि कण कण में भगवान। भगवान मतलब वो ऊर्जा। और स्कूल में हमने क्या सुना है कि एटम के अंदर 3 ऊर्जाएं होती है, सकारात्मक, नकारात्मक और सम। वो छोटा सा कण हमारी आंखों से हमें नहीं दिखता, हमें उसे माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है। वो छोटा सा जो कण है, वो जो हमें नहीं दिख रहा है, वो है केतु। और जो उसके आसपास की ऊर्जाएं हैं वो है राहु। जितनी भी ऊर्जाएं हैं इस पूरी दुनिया में वो राहु है। वो छोटे छोटे कण केतु हैं जो हमें नहीं दिखते। वायरस, बैक्टीरिया, ये सारी चीज़ें केतु हैं। जो आपकी दही बनती है वो केतु का कमाल है। जो खमीरा लगता है खाने में वो केतु का कमाल है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें जिनको हम महत्व नहीं देते ना जीवन में, वो केतु है। हमारे अंदर का एहसास, हमारी इंट्यूशन, दिमाग नहीं होता उसमें क्योंकि सर नहीं है। अब क्या है, सिर्फ एहसास है। वो हमारे अंदर का एहसास, वो हमारे अंदर की पीड़ाएं, दुख, विरक्ति जो हमें हर एक से अलग कर देती हैं, वो बातें जो हम किसी को नहीं बताते, हमारे अंदर छुपे हुए भाव, हमारे अंदर के अपने रहस्य जिनको लेकर हम कंटिन्यू सोचते रहते हैं, हम किसी से डिस्कस नहीं करते, वो बातें जो हमें अकेला कर देती हैं, हमें किसी से जुड़ने नहीं देती, वो केतु है। केतु अपने आप में त्याग है, अलगाव है, विरक्ति है, संन्यास है। केतु की देवी धूमा देवी है जो कि विधवा रूप में है। आपको उनकी पूजा नहीं करनी है क्योंकि वो तंत्र की देवी हैं। आपको माँ के सौम्य स्वरूप दुर्गा की पूजा करनी है। देवी ही आपको बचा सकती है राक्षसों के प्रकोप से। राहु राक्षस है तो केतु भी राक्षस है। आप ये नहीं सोचिए कि राहु तंग करता है और केतु तंग नहीं करता। अरे बिल्कुल तंग करता है। आपकी कुंडली के अगर छठे भाव में बैठ गया ना, तो आपको क्या बीमारी हो रही है वो आपको पता नहीं चलेगा बिल्कुल भी। आप ढूंढते रह जाएंगे, सारे टेस्ट कर लेंगे, सब ठीक होगा और आपको बीमारी होगी। और आपके छुपे हुए शत्रु होंगे। छठा भाव आपके शत्रुओं का भी है, वो आपके सामने ही रहेंगे और आपको समझ में नहीं आएगी। आपके शत्रु आपके साथ आपके मित्र बन के रहेंगे, आपकी जड़ें खोदते रहेंगे और आपको समझ में नहीं आएगी। चाहे आपके D1 में मेन कुंडली में हो या D9 में हो, D9 में हो तो भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपके केतु आ गया छठे भाव में तो आपके ही मित्र बन के लोग आपके साथ शत्रुता करेंगे क्योंकि वो जलेंगे आपसे। आप अच्छे होंगे, प्रभावशाली होंगे, आपके पास कुछ होगा, तभी तो लोग आपको जल के आपको दबाने की, आपको नीचा गिराने की कोशिश करेंगे। केतु अपने आप में एक कट है। जो हम ऑपरेशन में छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, कट लगाते हैं, वो कट केतु है। किसी भी चीज़ को अलग कर देना, काट देना, अलग हो जाना, अलग की भावना रखना, अपने आप को किसी के साथ होते हुए भी अलग महसूस करना, उस विरक्ति को महसूस करना, सबके साथ होते हुए भी अपने एक अलग अस्तित्व को बनाए रखना केतु है। पूरी भीड़ में अलग जाके बैठ जाना केतु है। केतु अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको एक अलग ही जोन में ले जाता है, अकेला कर देता है, किसी के साथ जुड़ने नहीं देता, मन से विरक्त कर देता है, अलग कर देता है। आप सबके साथ रह के भी जुड़ नहीं पाते। एक संन्यास, एक विरक्ति आपके अंदर आ जाती है। किसी भी चीज़ से आप मोह नहीं कर पाते, सेटिस्फाई नहीं हो पाते। ये अनसेटिस्फेक्शन लेकर के आता है। ये कहता है छोड़ दो। राहु क्या कहता है, मुझे सब कुछ चाहिए, मैं बहुत महत्वाकांक्षी हूँ, मुझे ये भी दो, वो भी दो, दुनिया की हर चीज़ दो, मुझे वो भी चाहिए जिसके लिए मैं अधिकारी नहीं हूँ, वो भी राहु को चाहिए। और केतु कहता है मेरा अधिकार भी तुम ले लो, मुझे नहीं चाहिए, तो मेरी भी अधिकार ले लो, अपना भी ले लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब हम केतु की बात करते हैं तो झंडा है केतु। केतु के लिए हम गणेश जी की पूजा करते हैं क्योंकि गणेश जी का भी धड़ है, बाद में सिर तो उनका हाथी का लगा। देखिए गणेश जी पार्वती माता के अपने पुत्र नहीं थे, उन्होंने अपने उपतन से उन्हें बनाया था। जो भी बच्चे अनाथ हैं या फिर जो भी छोटे बच्चे, उनको कोई पालने वाला नहीं है, करने वाला नहीं है, या उनके माँ बाप इतने गरीब हैं कि उनके लिए नहीं कर सकते, वो केतु को रिप्रेजेंट करते हैं। वो भी अकेले हो गए, विरक्त हो गए, कोई नहीं है उनके पास, कुछ भी नहीं है, कोई उनका सहारा नहीं है। बेसहारा वाला जो भाव है ना, वो केतु का है।
और उनके ऊपर हाथी का सर है, मतलब जानवर भी, जानवर और बच्चे जो भी बेसहारा हैं वो केतु से जुड़े हुए। तभी तो लोग कहते हैं कुत्ते को रोटी खिलाओ, वो सबसे इजी उपाय लगता है, लेकिन सिर्फ कुत्ता ही जानवर नहीं होता, बहुत सारे जानवर हैं, उन सब के बारे में भी आपको सोचना है, फिर आप अपने केतु को ठीक कर पाएंगे। अनाथ बच्चों के बारे में सोचना, और वो बच्चे जिनके माँ बाप हैं लेकिन वो खुद इतने सक्षम नहीं हैं कि कर सकते हैं, वो खुद बेसहारा हैं, तो वो भी केतु से जुड़े हैं। आपके जो घरों में काम करते हैं, आपकी फैक्ट्री में, आपके ऑफिस में काम करते हैं, आप सक्षम हैं तो उनके लिए कुछ करिए। ये केतु का उपाय है। सिर्फ कुत्ते को रोटी खिला देने से आप अपने केतु को ठीक नहीं कर देंगे, वो अंदर की विरक्ति, वो भाव आपको परेशान करता है। और केतु का रंग है चितकबरा। आप देखते हैं जैसे सफ़ेद में काले काले से धब्बे लगे हो, वो केतु है। अपने आप में एक कलर भी नहीं है पूरा कि भाई एक ही कलर हो, ये चितकबरा रंग है जो कि हमें क्लैरिटी नहीं होने देता। ऐसा लगता है इन सारी चीज़ों का क्या फ़ायदा। कुंडली के 12वें भाव में केतु हो तो मोक्ष दिलाता है, ये मोक्ष का कारक है, हमें अलग करता है। इस दुनिया में रहने के बाद भी हम जब अलग अपने अंदर फील करते हैं ना कि नहीं ये सब मोह माया है, सब ऐसा ही है, ये केतु है। केतु की दशा में आप बिल्कुल अलग हो जाते हैं, अलग थलग हो जाते हैं, आध्यात्म से जुड़ जाते हैं। केतु आध्यात्म है, आपकी आत्मा से जोड़ता है, आपका बीज है, बीज है अपने आप में केतु, कि आप क्या लेकर के आए हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, आपके जीवन में क्या आपको दिया गया है। बीज से ही तो सब कुछ बनता है ना। सोचिए अगर जैसा बीज होगा वैसा ही तो पौधा बनेगा ना। बीज कितना इम्पोर्टेंट होता है। केतु है बीज। अब देखिए केतु आपके जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है, जिसको आप इम्पोर्टेंस नहीं देते। इसके लिए आप गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, अनाथ बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं। अब देखिए केतु एक तो बीमारियां ऐसी दे देता है, छठे भाव में बैठा है कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मुझे कौन सी बीमारी है। शत्रु ऐसे दे देगा, जो भी चीज़ देगा वो छुपी भी दे देगा, आपको समझ में नहीं आएगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आपकी कुंडली के दूसरे भाव में बैठ गया ना, आपको विरक्त कर देगा, परिवार से ही विरक्त कर देगा, पैसे से विरक्त कर देगा। आपको कुछ नहीं बिल्कुल लगना है, लालच नहीं आना। किसी ने कहा मुझे चाहिए, ले ले भाई तू ले ले, मुझे नहीं चाहिए, आपको पैसे से ही अलग कर देगा। आपको पैसे की इच्छा ही नहीं होगी, विरक्ति ले आएगा। पैसा है, भोजन है, परिवार है, वाणी है, और आपको एकदम कटु सी वाणी भी दे देगा कि आप लोगों को एकदम क्लियर बोल देंगे, खरा खरा बोल देंगे। तो केतु भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है आपकी कुंडली में जितना हम राहु को देखते हैं, क्योंकि ये बीमारियां बहुत बड़ी बड़ी दे देता है। केतु दे देता है कैंसर। केतु गांठ है आपके अंदर कि अब कैंसर क्या बीमारी है, आप ही की दुश्मन है। कैंसर ऐसी चीज़ है जो कि आपके अंदर सेलों को बढ़ाती रहती है, आप खुद ही अपने दुश्मन बन जाते हैं उसमें। तो केतु जब आपके लिए नेगेटिव इफेक्ट दिखा रहा होता है, अगर वो मृत्यु भाग के बहुत ज़्यादा 1 डिग्री से भी कम में है तो आपको ये बीमारी दे सकता है। आपके शरीर में गांठें हो सकती हैं कहीं भी, उसका आपको ध्यान देना है। अगर आपका केतु डिग्री में बहुत कम है तो भी आपको प्रॉब्लम दे सकता है। ये अकेलेपन का, विरक्ति का भाव आपके अंदर आ सकता है। तो आपको अपने केतु को ठीक करना है। उसके लिए सिर्फ आप कुत्ते को रोटी ना दें, उन अनाथ लोगों के बारे में भी सोचिए, गणेश जी की पूजा कीजिए, उन जानवरों के बारे में सोचिए जो कि आश्रित हैं किसी न किसी के। किसी भी आश्रित व्यक्ति के बारे में आप सोच सकते हैं। वो व्यक्ति जो कि विरक्ति के भाव में है, अकेला है, पीड़ित है, सोच रहा है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, कोई उसकी सपोर्ट नहीं कर रहा, वो केतु से जुड़ा हुआ है। जो सोसाइटल टेंडेंसी होती है ना, वो भी केतु देता है। अंदर तक हमें झकझोर देता है कि नहीं मेरा कोई नहीं है, अब मुझे मर जाना ही ठीक है। ये भाव भी केतु देता है, चंद्रमा को पीड़ित करता है। अगर ऐसा है तो अपने चंद्रमा को मजबूत करिए, केतु को ठीक कीजिए। अगर चंद्रमा केतु आपके साथ है और पॉजिटिव है, फिर आपको एनर्जी से जुड़ेगा, फिर आपको दिखने लग जाएंगी, ऊर्जाएं दिखेंगी, आप महसूस करेंगे। ऊर्जाओं की जो शक्ति है इसको आप समझ पाएंगे। ये केतु बहुत ही रहस्यमय और बहुत सारी चीज़ें आपकी कुंडली की खोल देता है। आपका केतु कहाँ बैठा है, किसके साथ है, किन की दृष्टि उस पर पड़ रही है, केतु कहाँ पे दृष्टि दे रहा है, सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना हम राहु को इम्पोर्टेंस देते हैं ना, क्योंकि हमें राहु क्या लगता है, हमें देने वाला है, हमें तो बस भौतिक चीज़ें चाहिए, लोगों को लालच है, भाई चीज़ें दिलाने वाला राहु है तो लालची बन जाओ। लेकिन चीज़ों को छोड़ना भी उतना ही ज़रूरी है। लालच जीवन नहीं है। हम सब मोक्ष की उम्मीद में बैठे हैं, हमें मोक्ष चाहिए, हमें विरक्ति चाहिए, हमें छूटना है हर चीज़ से, हमें जुड़ना ही नहीं है। सारे काम करने हैं अपने जीवन के, लेकिन उससे अलग होके, जैसे पानी में रह के कमल अलग होके खिलता है ना, वही है केतु का स्वभाव। राहु तो वो ऊर्जाएं हैं जो कि हमें परेशान करती हैं टोने टोटके में, लेकिन जिन चीज़ों के द्वारा टोने टोटके और तंत्र होते हैं वो चीज़ें केतु हैं।
घर के कोनों में जो एक गंदगी जम जाती है ना, वो केतु है। ईश्वर की खोज है केतु, आध्यात्म है केतु, अपनी आत्मा से खुद जुड़ना है केतु, बिना दिमाग के, बिना सोच के अपनी इंट्यूशन, अपनी भावनाओं, अपने एहसास को समझना केतु है, अपने उस एहसास के साथ जुड़े रहना केतु है। दुनिया एक बात कह रही हो लेकिन अपने एहसास को ही सच मान के उसी के ही हिसाब से काम करना केतु है। किसी भी चीज़ का त्याग कर देना, उपवास करना, सहना, बढ़ के अपनी तरफ से कुछ ना मांगना, ये भी केतु है। अपने मन की बात किसी से ना कहना, हमारी आस्था, विश्वास, ये केतु से जुड़ी हुई है। उस ईश्वर से जुड़ना केतु है। सब कुछ छोड़ के उस ईश्वर के साथ अपने आप को जोड़े रखना केतु है। जीवन के इस रहस्य को समझना केतु है। उन गहरी रहस्य की बातों को जानना केतु है, क्योंकि वो बीज है हमारे अंदर का। जो चीज़ें हम ले करके आए हैं वो केतु है। हमारे मूलाधार चक्र के पीछे हमारी कुंडलिनी शक्ति के ऊपर फूल में घूमता हुआ केतु है, जो कि एक बीज रूप में है। वो शक्ति, वो ऊर्जा, वो शुरुआत जो हम अपने साथ लेकर के आए हैं, हमारे संचित कर्म, वो केतु है। जो हम जमा कर करके इस जन्म में ले करके आए हैं, वो हमारे केतु है। जो हमने सुलझाने हैं वो तो राहु है, और जो हम ले करके आए हैं हमारे रूट चक्र के नीचे जो चक्र है वो केतु से जुड़ा हुआ है। जब वो आपका एक्टिवेट होने लगेगा, वो पॉजिटिव होने लगेगा, जीवन में बहुत परिवर्तन होंगे। मैंने इस पे वीडियो भी बनाई कि मैंने खुद अपने आप मेडिटेशन में इस चीज़ को फील किया कि मेरे रूट चक्र के नीचे एक चक्र है और वहाँ उसकी एनर्जीज को मैंने फील किया। वीडियो तो बहुत पहले बना ली थी, ये मैंने अभी कुछ समय पहले ही फील किया कि वहाँ से एनर्जीज उठ के ऊपर के आई, और सच में उसके बाद लाइफ में एक ड्रामेटिक चेंज आया, पॉजिटिव चेंज आया। अब देखिए केतु कितना इंपॉर्टेंट है। हमारा बीज, हमारे संचित कर्म, हमारा एहसास, हम बिल्कुल बिना किसी दिमाग के जो हम सोच लेते हैं ना, हमारे अंदर एक अनुभूति होती है ना आत्मा की, मुझे नहीं लग रहा ऐसा होगा, और वो सच होता है, वो केतु है। हमारे आसपास जो ऊर्जाएं हैं उनको समझना, महसूस करना केतु है। जो है ऊर्जाएं वो तो राहु हैं, उनकी ऊर्जा को महसूस करना, वो सकारात्मक है, नकारात्मक है, क्या है, कौन हमारे पास किस भाव से आया है, वो केतु है। उसका भाव समझना केतु है। अपने अंदर के उन भावों को समझना, अपने एहसासों को समझना केतु है। अपने अंदर के अपने रहस्य को समझना केतु है। इस दुनिया के रहस्य को समझना केतु है। वो छुपी हुई चीज़ें जो हम कभी हमें दिखती ही नहीं हैं, जिसके बारे में हम सोचते ही नहीं हैं, लेकिन वो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व रखती हैं, वो केतु है। अपने केतु को ठीक रखिए, अपने अंदर के उन छुपे हुए भावों को ठीक रखिए। अगर आपको अकेलापन महसूस हो रहा है तो मंदिर जाइए, आध्यात्म से जुड़िए, मेडिटेशन कीजिए। अगर आपको आसपास अपनी ऊर्जाओं का एहसास हो रहा है, अपने ऑरे को ठीक रखिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपने घर को साफ सुथरा रखिए, फिर देखिए आपका केतु कितना अच्छा हो जाएगा। क्योंकि मैंने पहले भी आपको अभी बताया इसी वीडियो में कि आपको केतु के लिए क्या करना है। जो लोग आश्रित हैं उनके लिए आपको कुछ ना कुछ करना है। आप इतने तो सक्षम है ना कि कर सकते हैं। ठीक है, हम समझते हैं कि बहुत सारे लोग हमारे देश में गरीब हैं, लेकिन बहुत सारे बहुत अमीर हैं, और आप लोग इतना सारा पैसा बेकार की चीज़ों में लगा देते हैं, उड़ा देते हैं। कोई एक नई ड्रेस ही खरीदने में इतना पैसा लगा देते हैं। अगर आप हर मंथ किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को दान दे तो क्या हो जाएगा। इतना भी नहीं है कि कुछ लोगों के पास बहुत सारा पैसा है और कुछ के पास कुछ भी नहीं है, तो ज़रूरी है कि वो लोग जिनके पास बहुत सारा है और वो यूं ही वेस्ट कर दे रहे हैं, उनको दीजिए ना, लालच हटाइए, तभी आपका केतु ठीक होगा। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आप अपने आप को कनेक्ट कर पाए होंगे और अपनी कुंडली में अपने केतु को देखेंगे और समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।